नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में तीनों सब्जेक्टों की कक्षा 10 में साइंस और सामाजिक ज्ञान दोनों ही तय कर, और जो आपकी कक्षा 12 का है उसमें भी आपको कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो आज हम कक्षा 12 से भी और कक्षा 10 जो कि दोनों में आपका एक पॉइंट आता है परागण, इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परागण का पहले हम बताएंगे परागण होता क्या, उसके बाद परागण क्रिया किस प्रकार से हो सकती है वो आप बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है परागण किसे कहते हैं। तो आपको याद है जो परागण क्रिया होती है इसको हम सिंपल भाषा में निषेचन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो आपके एक ये देखना आप लोग पुष्प बना हुआ है। सबसे पहले आपको अपनी इसमें बताते हैं जो आपका कोई एक पुष्प होता है, इसमें हम किस पॉइंट्स होते हैं इनको कहते क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जैसे कि आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक पुष्प है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये आपके ये दिखाई पड़ते हैं, देखा होगा जो फूल होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो आपके ऊपरी भाग में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जो आपके बाह्य दलपुंज होते हैं इनका कार्य क्या होता है, जो बाह्य दलपुंज होते हैं शुरुआत में जो कली होती है उसकी सुरक्षा करते हैं और ये हरे होते हैं, और इसमें आपको क्लोरोफिल भी पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो भोजन में सहायक होता है। तो कली जो होती है उस समय ये उसके लिए सहायता प्रदान करते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो ये आपके होते हैं बाह्य दलपुंज, इन्हें हम बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं, बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको देखते हैं जो पंखुड़ी होती है, यानी जो फूल होते हैं उसमें कलर पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं दलपुंज, उन्हें हम बोलते हैं दलपुंज, उन्हें हम दलपुंज कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है जो आपके दलपुंज होते हैं इनका कार्य क्या होता है, इन्हें सिंपल भाषा में हम पंखुड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कार्य कलरफुल होते हैं, इनका कार्य होता है अपनी और किसी भी जो आपके कीट पतंगे होते हैं उनको आकर्षित करना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझिए। उसके बाद क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं इसमें जो आपका बीज दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ये वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे आप जो ऊपर यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आप इसे बोलते हैं परागकोश, इसे बोलते हैं परागकोश। ठीक है, इसे बोलते हैं परागकोश, और इनमें ही छोटे छोटे कण होते हैं, इनमें छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं परागकण, इन्हें हम परागकण कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका एक छोटे होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर एक इन्हें बोलते पराग नहीं बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो होता है ये वाला भाग ऊपर जो होता है उसे हम परागकोश बोलते हैं, और परागकोश में छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, इन्हें हम परागकण कहते हैं। आप देख सकते हैं बीच में एक भाग दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है वर्तिका। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे परागण किसे कहते हैं। पहले आपको समझाएंगे परिभाषा क्या होती है। देखिए परागण की क्रिया में होता क्या है, इसमें हम कह सकते हैं परागकोश से, इसमें क्या परिभाषा होगा आपको समझाने, परिभाषा कैसे लिखते हैं, परागकोश से परागकणों का, जो आपका परागकोश होता है वहां से जो परागकोशों से परागकणों का निकलकर जो वर्तिकाग्र होता है वहां तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब परागकोश से परागकण निकल करके यहाँ पहुंचते हैं, कहां पर, यहाँ पे आपके, इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ऐसे आप दिखाते हैं कि जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। ये आपका हो गया परागण। परागण किसे कहते हैं, तो दोबारा फिर समझ लीजिए कि परागकोश होता है, इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अब जब इन्हीं परागकणों का ये परागकोश से निकल के जाएंगे, यानी कि परागकोश से परागकणों का निकलकर कहां पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, तो यह आपकी जो प्रक्रिया होती है इसे हम परागण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि परागण क्या होता है, जब परागकोश से परागकण निकलकर कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो आपको बता देते हैं कि आपकी परागण क्रिया हो गई है। अब आपको बताने वाले हैं कि जो आपका परागण होता है वो कितने प्रकार से परागण हो सकता है।
ठीक, तो आप बताते हैं परागण क्रिया होती है वो आपकी दो प्रकार से हो सकती है। ध्यान दीजिए, इसमें जो आपकी प्रक्रिया होती है वो होती है दो प्रकार से। तो नंबर एक होता है आपका स्वपरागण, 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 और आपका दूसरी प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं परपरागण, परपरागण। परपरागण। ठीक, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो स्वपरागण होता है और परपरागण होता है इसमें होता क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, जब, ध्यान दीजिए, जब एक ही पुष्प के परागकोश से निकलकर, एक ही पुष्प के परागकोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। देखो, स्व माने क्या होता है, स्वयं, यानी कोई अगर एक पुष्प है, कोई अगर एक पुष्प है, उसी पुष्प के पराग कोशों से पराग कण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण क्रिया कहते हैं। और ये आपका खट्टी बूटी और कलकौवा में होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे समझते हैं, देख लेते हैं। इसमें मान लिया कि हम पहले आपको एक सिंपली बनाएंगे पेड़, उसमें आपको समझाते हैं कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसा कि मान लिया ये आपका कोई पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, ठीक, उसमें आपके ये फूल लगे हुए हैं। तो स्वपरागण में क्या होता है, मान लिया ये आपका पुष्प है, ये आपका पुष्प है, तो यहाँ पे क्या होता है, सब में क्या होता है कि सब में परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। अब इसमें आपका जो आपके पुष्प है बना है, इसमें क्या होता है, एक ही पुष्प के, यानी कि उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलते हैं और क्या होता है, उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो मान लिया यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्रिया यहाँ पे आपका है, तो यहाँ से इस प्रकार से क्या होता है, ये आपके परागकण आते हैं। ठीक, इससे आप कौन सी क्रिया बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे स्वपरागण, स्वपरागण। देखो, इसमें हमको बात कहती है, ठीक, स्वपरागण किसे कहते हैं, भाषा, स्वपरागण में उसी पुष्प के पराग कोश से निकलकर पराग कण किसी उसी पुष्प के या उसी पेड़ के, ध्यान दीजिएगा, उसी पुष्प में या उसी पेड़ के अन्य पुष्प में क्या करेंगे, वहां पर पहुंचते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि मान लिया ये आपके 2 3 4 पुष्प लगे, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका परागकोश होता है यहीं पर, इसमें क्या होगा, हो सकता है कि ये आपके परागकोश से निकल के कण इसी पुष्प में, यानी कि ऐसे, ये आपका, यानी कि हो सकता है कि एक ही फूल में यहां से निकले परागकण और इसमें पहुंच जाए। ठीक, तो ये आपके क्या है, स्वपरागण। और हो सकता है कि आपके कई फूल होते हैं, एक पेड़ में कई फूल होते हैं, तो यहां से एक फूल से निकलेंगे परागकण, एक फूल से निकलते हैं और उसी पेड़, आपका पेड़ वही होना चाहिए, और उसी पेड़ के अन्य पुष्प में पहुंच जाते हैं। कौन, परागकण होते हैं। यानी जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पेड़ के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। इसमें हमको बात ध्यान देने वाली ये होती है कि समझिए कि आपका जो स्वपरागण की क्रिया होती है उसमें हमको दिमाग ये लगाना होता है कि जो आपका पेड़ होगा उसमें एक ही फूल में यह क्रिया हो सकती है, यानी कि परागकोश से निकलेंगे कण और उसी फूल के एक ही फूल में आपकी ये क्रिया संपन्न हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें स्वपरागण कैसे हो सकता है, उसी पेड़ में कोई आपका पेड़ होता है उसमें कई फूल होते हैं तो उसी पेड़ के किसी अन्य फूल में पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन आपका पेड़ एक ही होना चाहिए और चाहे आपके पुष्प उसी में हो जाए या फिर कोई अन्य पुष्प हो सकता है। ठीक, तो उसे हम स्वपरागण की क्रिया कह सकते हैं।
देखो आप समझा देंगे, इसमें क्या होता है, इसी में पुष्प में हो जाएगा, इसमें से एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा सकता है, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण क्रिया कहते हैं। और एग्जांपल के लिए आपके होते हैं जो आपको उदाहरण में यह क्रिया किसमें होती है, यह आपको होती है खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। और एक आपका पेड़ होता है कनकौवा, कनकौवा, ठीक। ये आपको जो कुछ नाम दिए गए हैं इन्हें हम स्वपरागण क्रिया इसमें आपकी संपन्न होती है। अब आप लोग समझ गए स्वपरागण क्या होता है, पहले आपको बताया कि परागण क्या होता है, उसके बाद स्वपरागण क्या होता है। अब हम समझेंगे कि परपरागण क्या होता है। ध्यान दीजिए, परपरागण में क्या होता है, जैसे आपका इसमें सिंपली बनाए थे पेड़, क्योंकि आपका एक परपरागण क्रिया होनी है तो इसमें आपके क्या बनेंगे, इसमें आपके दो पेड़ बनेंगे। ये मान लिया पेड़ ए है और ये मान लिया पेड़ बी, ठीक। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये वाला आपका एक पेड़ हो जाएगा, आपका एक दूसरा पेड़ हो जाएगा, ठीक। इसमें कंडीशन क्या होती है, तो परागण क्रिया होती है, आपका पराग कोश से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र में पहुंचेंगे। लेकिन हमको ध्यान देने बात ये होती है कि वो कण उसी पुष्प में जा रहे हैं या फिर उसी पेड़ के किसी दूसरे पुष्प में जा रहे हैं, या फिर अगर क्या होता है, अगर जब पराग कोश से निकलकर परागकण उसी जाति के, जो आपका पेड़ होगा उसी जाति का होगा, जब पराग कोश से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी अन्य पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण की क्रिया कहते हैं। दोबारा फिर लीजिए, जैसे आप अगर दो पेड़ हैं, ठीक, और हाँ इसमें कंडीशन ये है कि जो पेड़ होंगे, ठीक, वो एक ही जाति के होने चाहिए, ठीक, वरना आपकी परपरागण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं, तो यहां से मान लिया कोई आपका क्या निकला, पराग कोश से परागकण निकला, और क्या करता है, यहां से निकल करके ये उस किसी दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ठीक, तो इसे हम परपरागण कहते हैं। लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि जो अन्य दूसरा वाला पेड़ होता है वह उसी जाति का होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी परपरागण क्रिया संपन्न नहीं होगी, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। और जो आपका कंडीशन में ये लिख देना कि जो पेड़ होता है वह उसी जाति का होना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो आपका परागण होता है वो कई प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आपका कोई दूसरा पेड़ होता है तो इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। या आपका जो परागण होता है कौन सा, परपरागण, इसमें देखो कीट के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, ठीक, तो अन्य चीजों के द्वारा ये आपका परपरागण संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, मान लिया यहाँ पर एक मधुमक्खी बैठी, ठीक है, ये मधुमक्खी आप बैठी है, यहाँ से बैठी, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो परागकण होते हैं काफी चिपचिपे होते हैं, तो ये आपके उसमें चिपक जाते हैं, और जब ये आपकी मधुमक्खी कुछ भी दूसरा आवाज लेके यहाँ पे आता है तो क्या होता है, यहाँ पर परागकण चिपक जाते हैं। तो इसमें क्या, इसमें परागकण वायु द्वारा हो सकता है, ठीक है, मधुमक्खी द्वारा हो सकता है, मधु द्वारा हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह आपका एक ही पेड़ में संपन्न क्रिया होती है और इसमें आपके दो पेड़ क्रिया संपन्न होती है। तो हम आपको ये समझा चुके हैं, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहे होंगे। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको कई वीडियो आपको और अच्छे से भी मिलेंगे। तो आपको समझा दिया है, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।